तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। तो 8 से 10 मिनट का जो भी वीडियो होगा, एकदम बढ़िया तरीके से हम आपको सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे और ये आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है साथियों सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग। और इसके जो ये चैप्टर दिया गया, इसके लास्ट में जो दिया गया वो सेल थ्योरी के बारे में दिया गया है। मैंने सेल थ्योरी यहाँ लगाया नहीं है कटिंग कार्ड के, लेकिन हाँ पूरी बात बताएंगे साथियों। चलिए, तो सबसे पहले कि सेल थ्योरी, किसी चीज की थ्योरी क्यों लाई जाती है? ताकि उसकी सत्यता की जांच की जा सके। क्या जो बात हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जाना है, समझा है कि ये बात सही है? अगर सही है तो उसको अंतिम रूप देने के लिए सिद्धांत या थ्योरी को हम लोग लाते हैं। तो साथियों, सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने जो तस्वीर देख रहे होंगे साथियों, ये कौन है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये स्लाइडेन है। कौन है? स्लाइडेन है। साल था 1838। 1838 में मैथ्यू स्लाइडेन, ये जर्मन के रहने वाले थे, मैथ्यू स्लाइडेन जो थे, इन्होंने बोला था कि जितने भी दुनिया के पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स किससे बने हैं? तो याद रखना, सभी प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, ऐसा कहना है, बने हुए हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मैथ्यू स्लाइडन ने कहा कि ऑल सेल्स आर मेड ऑफ, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, साल बदला, साल था 1839। अब 1839 में जो आपको दिखाई दे रहे हैं साइंटिस्ट, इनका नाम था स्वान, है ना। स्वान ने कहा कि सभी जंतु जो है वो आपका सेल से बने होते हैं। सभी जंतु किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब साथियों जरा ध्यान से देखिएगा, साल था 1839 और 1839 में ही दोनों ने मिलकर, स्लाइडेन एंड स्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर, स्लाइडेन एवं स्वान, ये दोनों मिलकर साथियों कोशिका सिद्धांत दे दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया? तो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा प्रपोज किया गया। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझने की कोशिश करना है। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये वनस्पति वैज्ञानिक थे और ये आपके जंतु वैज्ञानिक थे। तो अल्टीमेटली फिर साल थोड़ा बदला, आगे बढ़े तो 1855 आया। 1855 में साथियों जो रुडोल्फ विर्को, इस तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है रुडोल्फ विर्को। ओके, कहीं कहीं विर्चो भी लिखा रहता है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो अंग्रेजी है, ठीक है। रुडोल्फ विर्को ने क्या किया? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, मतलब सेल थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया, रूपांतरित किया। और इन्होंने लैटिन भाषा में एक वर्ड लिखा, एक सेंटेंस लिखा, और वो सेंटेंस है ओमनिस सेलुला, ए सेलुला, ओमनिस सेलुलाए सेलुला। ओमनिस सेलुलाए सेलुला का मतलब होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनी होती है। इससे यह तय हो जाता है कि कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तभी नई कोशिका से ही पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। दैट मीन्स कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मतलब होता है, ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है उसी से नया। हिंदी में बोलते हैं नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनी होती है, कोशिका विभाजन करके, है ना। चलिए, अब अगर हम सेल थ्योरी की जो 3 मुख्य बातें थी, इन तीनों मुख्य बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला है कि ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी सजीव जो है वो कोशिका से बने होते हैं। तो कोशिका से बना होना सजीवों का एक लक्षण है। अगर
कोशिका नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। ऑल लिविंग एक्टिविटी टेक पार्ट इन द सेल। तो भैया अगर सेल नहीं है तो जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए, जैविक क्रियाएं, और जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर होगा। तो जब जैविक क्रियाएं नहीं होंगी कोशिका के अंदर तो भैया कहीं ना कहीं लिविंग नहीं है वो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका यही है कि ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं, ये तय हो गया है ना। दूसरा है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है, और इसी को इन्होंने लैटिन भाषा में बोला था ओमनिस सेलुलाe सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला बोला था, ऐसा वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, नई कोशिका से ही, कोशिका विभाजन करके ही नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से विभाजित होकर बनती है। फिर है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की जो आधार है वो किससे माना जाता है, कोशिका। तो कोशिका जो है वो सजीवों की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है, मतलब कि हमारे शरीर के निर्माण की भी इकाई कोशिका होती है, और हमारे शरीर के कार्यों की भी इकाई कोशिका ही होती है। अब साथियों कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या होते हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करते हैं साथियों, तो इसमें वही आएंगे, एक तो अपना वायरस मतलब विषाणु आ जाएगा। ठीक है साथियों, कौन आएगा, विषाणु आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, तो दूसरा हो जाएगा आपका प्रियॉन्स हो जाएगा। प्रियॉन्स जो होता है वो जरा समझना, प्रियॉन्स जिसको कहा जाता है। और तीसरा कौन आ जाएगा, वायराइट्स आ जाएगा, वायराइट्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, वायराइड्स आ जाएगा आपका। ठीक है, अब वायराइड्स की जब बात करते हैं दोस्तों, तो एक चीज समझने की कोशिश करना है कि ये तीनों के तीनों आसेलुलर है, मतलब आकोशिकीय है। आसेलुलर मतलब आकोशिकीय, और जब कोशिका नहीं है तो कोशिका सिद्धांत का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत जो होता है वो कोशिकीय जीवों पर लागू होता है। तो वायरस भी कोशिका नहीं है, प्रियॉन्स भी कोशिका नहीं है, वायराइड्स भी कोशिका नहीं, और कोशिका नहीं है तो कोशिका सिद्धांत का सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत लागू ही होता है किसके लिए, कोशिका के लिए। ठीक है, चलिए अब जैसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्लाइडन एंड स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बिल्कुल सही बात है ना। रुडोल्फ विर्को ने सिद्धांत को विस्तारित किया, ओमनिस सेलुलाe सेलुला, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, ये भी बात सही है। कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू होता है, ये गलत है क्योंकि एक्सेप्शन है। तो सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरसेस, तो ये गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका साथियों, तो याद रखना ये ऑप्शन पहला और दूसरा वाला मतलब ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिका सिद्धांत का भाग नहीं है, कौन है जो सेल थ्योरी का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, कमेंट में आपको बढ़िया तरीके से आंसर देना होगा साथियों, ताकि हमें पता चल पाए कि क्या ऐसी वीडियो अभी आपको और जरूरत है जो छोटे छोटे टॉपिक से रिलेवेंट है। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बनी होती है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बढ़िया तरीके से बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और भी वीडियो ऐसे टॉपिक वाइज बनाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।